शराबबंदी जो है, शराबबंदी बिहार में शराबबंदी है कहाँ? शराब चाहिए आपको? कहिए मान लीजिए 50 बोतल आ जाएगा। डाल पे उल्लू बैठा है बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक उल्लू ही काफी है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। किसका नाम बताऊं, किसने नहीं लूटा। बड़े बड़े वादे छोड़िए ना, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े अपराधी को टिकट देते हैं। जैसे सब तो भ्रष्टाचार ये है तो किसका नाम बतावे, सो बताइए। महिला सम्मान योजना के तहत 3-3 हजार रुपया उसे भी दिया जाएगा और गरीब छात्र के लिए जो है 1,000 रुपया महीना छात्र सम्मान के रूप में दिया जाएगा। आज नीतीश कुमार देखिए 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं, 1120 साल में बढ़ाए हैं और उसके बाद ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जो है 1100 बढ़ा दिए, 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए, मामूल दुनिया हल्ला हल्ला मचा दिए हैं। अपना जो है वेतन 11 लाख रुपया कर लिए तो जो है न कोई नहीं जाना। वृद्धा को 3-3 हजार रुपया महीना वृद्धा सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा कि हम लोग गरीब अति पिछड़ा समाज से आते हैं जिसे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। ठीक है, जनता जिसको चाहेगी वह मान लीजिए बनेगा। हम लोग 243 सीट पर लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बता दें आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार। आपको यह बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार एक मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा की पार्टी बनाया है और पूरे बिहार के 243 सीटों पर यह चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिए हैं। डॉक्टर संजीव कुमार की क्या कुछ तैयारियां हैं 243 सीटों पर, तो आइए जानते हैं, बात करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार से। बिहार में कई बड़ी पार्टियां हैं, उस बीच जो है आपकी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही? देखिए, कहावत है हर डाल पे उल्लू बैठा है बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक उल्लू ही काफी है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो हर पार्टी जो है भ्रष्ट तंत्र से जुड़ा हुआ, हम लोग जो है, हम लोग के पार्टी का नाम है मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा। यह अलग बात है कि हम लोग गरीब अति पिछड़ा समाज से आते हैं जिसे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है, समझ गए ना। कैसा करते हैं सर, अति पिछड़ा और समाज की बात करें, समाज के तो बिहार सरकार कई काम क्या काम किया है सब आप बताइए, क्या काम किए हैं? रोजगार, शिक्षा, क्या क्या कहाँ किसको रोजगार दिए हैं सो बताइए। किसी को रोजगार नहीं मिला है, रोजगार मिला है तो अमीरों को मिला है। 30 लाख में ये नौकरी, 50 लाख में इस नौकरी, 10 लाख में चपरासी का नौकरी, 20 लाख में मुख्यमंत्री भी तो अति पिछड़ा समाज से हैं। अति पिछड़ा समाज से कहाँ है? वो तो पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से हम लोग का समाज है। हम लोग धानु समाज का बेटा है और धानु का अति पिछड़ा माता है। नीतीश जी तो पिछड़ा समाज में। तो हम लोग के पार्टी का जो है पहला मुद्दा कि गरीब जो है वृद्धा को 3-3 हजार रुपया महीना वृद्धा सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा और महिला सम्मान योजना के तहत 3-3 हजार रुपया उसे भी दिया जाएगा और गरीब छात्र के लिए जो है 1,000 रुपया महीना छात्र सम्मान के रूप में दिया जाएगा। और उसके बाद जो है यह समझिए, यह पैसा जो है इस गरीब समाज के लिए अमृत का काम करेगा। जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है वहाँ 3,000 रुपया उसको मिलेगा। तो क्या समझते हैं कि मैंने बहुत सहायता होगा, बहुत उत्थान होगा समाज का। तो इसके लिए सरकार तो बेरोजगारी भत्ता देती है। क्या गो मिलता, आपको मिलता है बेरोजगारी भत्ता है? बताइए, मिल रहा है? आप भी बेरोजगार हैं कि नहीं है? आज नीतीश कुमार देखिए 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं
1120 साल में बढ़ाए हैं, और उसके बाद ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जो है 1100 बढ़ा दिए, 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए, मामूल दुनिया हल्ला हल्ला मचा दिए हैं। अपना जो है वेतन 11 लाख रुपया कर लिए तो जो है न कोई नहीं जाना। तेजस्वी भी जो है जरी सा मैंने चू शब्द नहीं बोला कि काहे के लिए बढ़ा रहे हैं। हम लोग का क्या जरूरत है? हम देखते ये सब जो है सरकार को का जो है लूटने का एक तरीका है। गरीब के 1100 रुपया बढ़ा दिया, अपने 11 लाख रुपया बढ़ा लिया। देश को कैसे जगाइएगा कि आपकी पार्टी जो है बेहतर करेगी इस पर? तब जनता प्रसार करेंगे तो उससे मान लीजिए आपको जनता समझेगी नहीं। तो जनता के बीच तो कई बड़ी पार्टियां जाती है और बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं। अरे तो बड़े बड़े वादे छोड़िए ना, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े अपराधी को टिकट देते हैं। कैसे भरोसा करेगी जनता? तो हम लोग जो है ये हमारा पार्टी जो है 4 सीटेड अपराधी को टिकट नहीं देगा। वो तो सब करते हैं, लेकिन जब चुनाव होती है तो 4 सीटेड आबादी को ही टिकट। अरे हमारा मैनिफेस्टो में है कि नहीं देंगे, 4 सीटेड अपराधी को टिकट नहीं देंगे। उसके बाद हमारा कैंडिडेट मैट्रिक पास रहेगा तो ऑटोमेटिक है, आपको अपराधी नहीं जाएगा, कलम चलाने वाला जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है जनता भी मान लीजिए ये शिक्षित होगी या शिक्षा पर ध्यान है, सरकार ध्यान देगा। कहा युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? बिहार के युवाओं के लिए मान लीजिए हम लोग जो है फैक्ट्री बैठाने का काम करेंगे। आज मान लीजिए काला धन जो है आपको नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री हुए 2015 में, उस समय था 15 लाख रुपया हर जनता का, और अभी के समय में जो है हो गया 45 लाख रुपए हर जनता का। 45 लाख रुपया हो गया। वो सब पैसा ला करके जो है यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे, एक जनता बेरोजगार नहीं रहेगा। और वो सब छोड़िए, बात की बात है, आज मान लीजिए जितना विदेश में पैसा जमा है उससे ज़्यादा तो देश में जमा है। बड़ा बड़ा टाउन में जाइए तो ये बिल्डिंग जो भी बना हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा जो बना हुआ है वो क्या है, सब भ्रष्टाचार के पैसा से बना हुआ है। तो हमारा एक यह भी मान लीजिए मुद्दा है कि इस जो है जितना भी बिल्डिंग बना हुआ है, नगर पालिका, नगर निगम, इस सब का जो है बिल्डिंग का और जमीन का जांच कर करके इस पकड़ा जाएगा। इस 100 में 90 गो समझिए 99 गो जो है वो बिल्डिंग भ्रष्टाचार के पैसा से बना हुआ, उस सब बिल्डिंग को जो है मैंने गरीब गुरबा में बांट दिया जाएगा। क्या जरूरत है इंदिरा आवास बना करके देने का? वह जो है अपना रहेगा फ्लैट में, 3000 रुपया महीना मिलबे करेगा वृद्धा पेंशन, अपना खाओ मौज करो, और क्या जनता के इससे बढ़कर और क्या फायदा मिलेगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस नजर से देखते हैं? तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था तो मान लीजिए मास्टर साहब बहाल हैं, गुरुजी बहाल हैं। गुरुजी अब 9 बजे से 4 बजे तक रहबे करते हैं, लेकिन अब लड़के नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग एक जो है शिक्षा दूत की बहाली करने जा रहे हैं, जिसका जो है योग्यता आपको इंटर पास रहेगा। तो इससे रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, मान लीजिए छात्र का और युवा को। तो और उसका काम होगा माने एक लड़का के गार्जियन से, लड़का से मान लीजिए विनती करके कि भाई पढ़ाई बढ़िया होगा, चलिए आप लोग पढ़िए। तो ऑटोमेटिक शिक्षा में मान लीजिए हाँ लड़का आएगा, पढ़ाई होगा, टीचर सब ट्रेंड है, तो क्या दिक्कत है? शिक्षा सुधार तो स्कूल बनले है, क्या कमी है? मौजूदा राजनीति में ऐसा कौन सा नेता जिसकी बातें आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती? जैसे सब तो भ्रष्टाचार ये है, तो किसका नाम बतावें? सो बताइए, किसका नाम बताऊं? किसने नहीं लूटा, समझ गए? किसका नाम आपको बताऊं कि मान लीजिए यह जो है माने बढ़िया नेता है। अब गांधी जी या मान लीजिए सरदार पटेल तो रहे नहीं, तो क्या कहे थे? मान लीजिए हमारे देश जब जो है आज़ाद हुआ, उस समय हमारे महापुरुष बोले थे कि लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल के, ये मेरे बच्चों इसे रखना संभाल के। तब बच्चों कितना तेज है?
पटना दरभंगा में बर्गर बिल्डिंग बना लिया घूस के पैसा से, और जनता के पते नहीं है केकर बिल्डिंग है और केकर पैसा से बना है। तो इतना तेज हो गया। आप ही की तरह बिहार में एक और नई पार्टी है जनसुराज। बिहार के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रशांत किशोर जिस तरह शिक्षा व्यवस्था सुधारने और पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, क्या आप उनकी सोच से सहमत है? सोच से सहमत तो आपको बता देते हैं। आज मान लीजिए प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है ये रोजगार है। कहते हैं शिक्षा जो है यहाँ स्कूल खोलेंगे, यहाँ जो है डेनमार्क जैसा, स्विट्जरलैंड जैसा स्कूल खोलेंगे, तो वहाँ के बच्चा तो मान लीजिए अमीर सब है, मान लीजिए गार्जियन, यहाँ के बच्चा के स्कूल बैग नहीं मिलता है स्कूल जाने के लिए, और पढ़ेगा बड़का बड़का स्कूल में, खाने पीने के लिए मान लीजिए उपाय नहीं है, और बड़ा स्कूल में जाएंगे। तो उनका नियत और नीति मैंने कुछ है ये नहीं। आज मान लीजिए क्या कहते हैं कि तेजस्वी छोड़ करके राजद में जो मान लीजिए दूसरा को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। अरे तो आप इसीलिए पार्टी बनाए हैं कि सपोर्ट करेंगे, यही आपका नीति है, यही नियत है। आज मान लीजिए लाखों करोड़ों रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं बाबूजी अमाया टकारी महाराज हैं, जो इतना मान लीजिए पैसा खर्च कर रहे हैं। एगो नौकरी वो भी किए, एक नौकरी हम भी किए हैं। तो नौकरी किया वो अरबपति खरबपति हो गया, हम मान लीजिए यह देखिए या टेबल पर बैठ के मान लीजिए अपना रोजगार धंधा कर रहे हैं और रिटायर कर गए 100 करोड़ के मालिक। वो नहीं सर नौकरी करते थे, जो वो अपने बोले हैं कि हमारा पिताजी हल बैल चलाते थे, बैल गाड़ी जोतते थे। तो एक मैंने गरीबे परिवार के थे। 100 करोड़ कहाँ से, कौन नौकरी में है कि 1 करोड़ महीना मिलता है? ये सब घोटाला का पैसा है। तो जहाँ नियत नहीं है, न कुछ नीति है, तो क्या कहिएगा प्रशांत किशोर के बारे में? जब बिहार में तो कई बड़े दल, क्या लगता है आपकी नजर में कौन सा दल बेहतर है? जैसे कि बिहार में देखिए राजद भी सबसे बड़ा पार्टी के तौर पर देखा जाता है। तो दल कुछ होता है सो कहिए। हम तो इतना ही मानते हैं कि जनता का दल सबसे बड़ा है। पार्टी क्या है, जनता जिसको चाहेगी वह मान लीजिए बनेगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाने की तैयारी है? अरे हम लोग 243 सीट पर लड़ रहे हैं। मार्च 2 महीने रहते हैं चुनाव में, तैयारी कैसी है? तो तैयारी चल रहा है। तैयारी क्या, दौरा हो रहा है सब जगह। मान लीजिए अपना जो एक फॉर्म निकाले, समझ गए, महिला सम्मान योजना 3000, वृद्धा पेंशन 3000, छात्र सम्मान योजना 1000, इसको वितरित कर रहे हैं, जनता के बीच बांट रहे हैं। जनता का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है कि मान लीजिए ऐसा, या तो मान लीजिए समझिए ऐसा हो जाएगा तो खुदा मिल जाएगा। आप एक चिकित्सक हैं और आप सरकारी मतलब जो है डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं, तो क्या आपको सुझाव कि आप राजनीति में प्रवेश करें? अर्थात राजनीति में जो है मान लीजिए हम लोग का बाल बच्चा सब एडजस्ट कर गया है। एगो बेटा है मान लीजिए डॉक्टरी MBBS में जो है एक के बार में निकाल लिया, MBBS में एडमिशन करके पढ़ रहा। एगो बेटी केरला में पढ़ रही है, एक बेटी के साथ सब काम हो ही गया। तो दुनिया में कुछ लेके जाना है सब एजे रह जाएगा। जो ले हाई धन कर रहा है वो BP, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज लेके जाने दीजिए जिसको ले जाना है। हम तो मान लीजिए रमता जोगी हैं, अपना काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती में रहते हैं। मतलब पारिवारिक सभी जिम्मेदारियों से फ्री होकर अब राजनीति में बढ़ गए। हाँ मान के चलिए पारिवारिक, अरे परिवार से कोई फ्री होता है? अच्छा, क्या लगता है आपको बिहार में शराबबंदी सही तरीके से लागू हो पाई? शराबबंदी जो है, शराबबंदी बिहार में शराबबंदी है कहाँ? शराब चाहिए आपको, कहिए मान लीजिए 50 बोतल आ जाएगा। सरकार को सब पता है, समझ गए कि शराब कहाँ से आता है, कहाँ रखाता है, कहाँ जाता है, के बोतल आज बिका, के बोतल कल, कुल कमीशन वहाँ जाता है, समझ गए। कमीशन से जो है सब जो है स्विस बैंक भर रहा है, समझ गए। यहाँ वो पैसा बड़का उसमें लगा हुआ है, मान लीजिए वो पैसा यहाँ रहता है। सब जो है निजी खजाना भर के जो है अपना जो है पेट को ऊंचा कर रहा है, और सरकार के खजाना को जो है खाली कर रहा है।
तो ये सब हम लोग का यह एक मुद्दा यह भी है कि शराब का जो है ये जो बंदी है इसको चालू करेंगे और शराब से संबंधित जितना भी केस है सबको उठा लेके आज मान लीजिए कौन पकड़ाता है शराब में वही पकड़ाता है गरीब गुरबा जो मान लीजिए कि आज पकड़ाया एक बोतल दारू से तो मांगेगा पुलिस 50,000 है तो 50,000 मांगेगा तो गरीब कहाँ देगा 50,000 जाके जेल भेज देता। यही अमेरिका पकड़ाता है पैरवियो कर बर्गर है और पैसवो है 50,000 मांगेगा ले लो 50,000 जाओ छूट गया। कि गरीब का कुल केस करके जो है बेचारा जेल भेज दिया। खेत जो है घर बेचने पर मजबूर हो गया है केस लड़ते लड़ते आता ये सब का पर तो बेकार मान लीजिए ये जो है ये केस है ये सबको तो हटना चाहिए। आज शराब लागू करेंगे समझ गए। हाँ शराब पर जो है जितना भी केस है उस सबको खत्म करने का काम करेंगे। पार्टियां तो भाई हर जगह जो है कोई हेलीकॉप्टर से तो कोई जो है अपने वाहन से जो है जनसभा करते हुए देखी जा रही है। आपकी कोई जनसभा नहीं? अरे तो जनसभा करेगा नहीं पैसा जो है कुल काला धन है तो पैसा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएगा कि मतलब मान लीजिए कि आपको नाव चलाएगा। जनसभा की नहीं तो जनसभा करेंगे अब समय आएगा जनसभा करेंगे। पार्टी कैंडिडेट कब आएगा? तो इसी महीने कैसे 243 सीटों को अरे कैंडिडेट सब जो है सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद जो है मान लीजिए हम लोग माने कैंडिडेट के टिकट देंगे और प्रचार में जाएंगे।